हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सर आप सभी प्यारे बच्चों का हमारे बेहतरीन से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पीके स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जितने भी बच्चे जो कि नहीं जुड़े हुए हैं, नए होंगे, उन सभी प्यारे बच्चों को मैं कह रहा हूं कि आप सभी बच्चे क्या करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारा जो पीके स्टडी सेंटर है, पीके स्टडी जो सेंटर है मेनली अभी 9th-10th के लिए है। क्या है? पीके स्टडी स्टडी सेंटर। पीके स्टडी सेंटर जो चल रहा है हमारा 9th-10th के लिए बहुत ही बेहतरीन है और 11th-12th के लिए भी बेहतरीन है। क्या है? 11th एंड 12th के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, इसमें अभी मेनली आपको मैथ्स और एंड फिजिक्स का फिजिक्स का क्लास आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो मैथ्स और फिजिक्स जो कि बहुत ही एक तरह से बैकबोन ऑफ द 12th क्लास आईएससी में है, अगर 11th या 12th में है तो उसके लिए बहुत बैकबोन, क्योंकि हमारे पास अभी 2 ही टीचर अवेलेबल है, इसलिए हम मैथ और साइंस का जो कि चला रहे हैं। अगर आप 9th-10th में जुड़े हुए, पीके स्टडी सेंटर ही है, 9th-10th का है, उस पर आपको 9th-10th दिख जाएगा और वहाँ पे आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 9th के हो या 10th के बच्चे हो, आप सभी के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो कि वहाँ पे लेक्चर मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? तो आप सभी मेरे बच्चों से यही कहेंगे कि आप हमारे जो कि ये इस बेहतरीन से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जरूर जुड़ जाइए। चलिए हम लोग आज क्या पढ़ने वाले, आज जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, 12th का ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज। हम लोग पिछले दिन जो पढ़े थे, बिटवीन दो पॉइंट चार्ज के बीच में, किसी भी 2 पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है, एप्लीकेबल होता है, उसको हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे? जो फोर्स अप्लीकेबल इन वन पॉइंट चार्जेज, यानी 2 पॉइंट के बीच में जो चार्ज लग रहा था, जिसको हम लोग कूलम्ब्स लॉ से उसको निकाले थे। ठीक है, किससे निकाले थे? कूलम्ब लॉ को हेल्प से हम लोग उसको निकालने की कोशिश किए थे। ठीक है, तो आज हम लोग मेनली जो कर रहे हैं वह है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज, यानी कि मल्टीपल जो कि फोर्स अप्लाई होता है चार्ज के, अगर एक से अधिक चार्ज होता है, अगर 2 चार्ज होता है तो मेनली हम लोग क्या करते थे, जो कि मेनली उसको कूलम्ब्स लॉ के हेल्प से निकाल लेते थे उसके। और आज हम लोग जो कि मल्टीपल चार्जेस के बीच में फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हेल्प से हम लोग निकाल लेंगे। इसको हम लोग कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, ये क्या है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को हम लोग यूटिलाइज करने वाले। ठीक है, क्लियर है? तो आप सभी पर बच्चे इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो फिर से कहेंगे सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी बच्चे जो देख रहे हैं वो जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग बहुत ही बेहतरीन जो कि सेशन है इसको स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अगर हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का बात करें तो फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्जेज इज द vector sum all of the force on that charge due to another charge taken once at the times and individual force on the unaffected due to the प्रेजेंस ऑफ द अनदर चार्जेज। यानी कि इसमें बहुत सारे चार्ज को लेंगे, लेकिन एक चार्ज को लेंगे जिसपे सारे चार्ज का जो कि इफेक्ट को हम लोग निकालेंगे, क्योंकि सभी चार्ज पे हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि एक ही समय में बहुत सी n नंबर ऑफ चार्ज होता है, तो हर किसी एक पॉइंट पे हम लोग निकालेंगे कि किसी एक चार्ज पे n चार्ज के द्वारा कितना फोर्स अप्लीकेबल होता है। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज क्या है। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज, अगर हम लोग सपोज डैट, अगर हम लोग कहीं पे एक फॉर्मेट लेते हैं, एक इमेज बनाते हैं, जैसे सपोज डैट कोई चार्ज यहाँ पे Q है। ठीक है, चार्ज क्या है? ये Q चार्ज है। ठीक है, हमारा चार्ज क्या है? ये Q1 है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्मॉल q से ही लिख लेते हैं। ये चार्ज क्या है? Q है। और यहाँ पे सपोज डैट एक चार्ज यहाँ पे है, क्या है? यहाँ पे हमारा जो चार्ज है वह क्या है? Q2 है। ये चार्ज हमारा क्या है? Q3 है। और सपोज इसी टाइप से बढ़ते जाएगा, हम लोग Qn ले लेते हैं। क्या लेते हैं? Qn चार्ज जो कि ले लेते हैं। और Q1 पे Q1 पे Q2 Q3 की, यानी ये सब चार्जेज है। ये सारे चार्जेस के द्वारा, उस चार्जेस के द्वारा इस पे जो कि फोर्स लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा? इस पे फोर्स लगेगा।
फोर्स लगे अगर ये सेम चार्ज है, क्या है ये चार्ज, अगर मान लीजिए ये सपोज डैट ये दोनों चार्जेस क्या है सेम है या अपोजिट है, उसके आधार पे हम लोग इसको फोर्स लगाते हैं। अगर इसको मान लीजिए ये दोनों यहाँ से इसका लाइन यहाँ पे आएगा, ये इसको यहाँ पे फोर्स करेगा और ये यहाँ पे इस टाइप से, ठीक है, इसके ये इधर की ओर, ये इसका इधर होगा और इसका इधर होगा, ठीक है, क्लियर है। तो इसका फोर्स जो होगा, और ये हो गया मान लीजिए 1 पे R2 के द्वारा 1 पे, तो क्या हो जाएगा R12, क्या हो जाएगा R12, इसके लिए क्या हो जाएगा Q1 है, Q1 पे लग रहा है यानी कि R12 लिख सकते हैं। Q3 और Q1 के द्वारा लग रहा है तो इसको क्या लिख सकते हैं R13 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं R1N लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं R1N लिखेंगे, क्लियर है। अब देखिए इस चार्ज के द्वारा Q1 पे लग रहा है तो फोर्स जो कि उधर की ओर जाएगा, यहाँ पे फोर्स जो आएगा इसके ठीक इधर ये जाएगा, ये फोर्स इधर लगाएगा और ये फोर्स आपको इधर लगाएगा, ठीक है। तो ये जो फोर्स है किसके द्वारा Q2 के द्वारा Q1 पे जो फोर्स लगे हुआ क्या आ जाएगा F12, क्या आ जाएगा ये F के 1 2 यानी चार्ज 2 के चार्ज 2 ड्यू टू 1 यानी कि 1 पे F ड्यू टू 2, ठीक है, यानी कि जो फोर्स है Q2 के द्वारा Q1 पे लग रहा है ये हो जाएगा फोर्स ड्यू टू Q3 यानी कि 3 फोर्स ड्यू टू Qn यानी कि 4 ड्यू टू Qn 1 पे 3n के द्वारा, ठीक है। तो इस टाइप से आप मल्टीपल चार्जेस निकाल सकते हैं। ये हमारा ये हो गया, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। अब हम लोग कंसीडर किया, कंसीडर मान लीजिए हम लोग इसको क्या किए कंसीडर द सिस्टम ऑफ एन पॉइंट चार्जेस, क्या है इसको हम लोग कंसीडरेबल किए हैं, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ एन चार्जेज। एन चार्ज एक कोई किसी सिस्टम को एक सिस्टम लेते हैं, सिस्टम कहने का मतलब एक जगह लिए हैं जिसमें एन नंबर ऑफ चार्जेज जो कि है, यहाँ पे पॉइंट है जिसका हम लोग कह दिए कि ये क्या है Q1 है, Q2 है, Q3 है, इस टाइप से सो ऑन टू Q1 है, ठीक है, Qn हो गया। अब देखिए इस चार्ज के द्वारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वह चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन ए स्क्वायर होता है, देन द चार्ज इंटरेक्टिव विद द लेट्स द चार्ज Q1 Q2 Q3 Qn। और उसको अगर हम लोग फोर्स का बात करें एंड एक्सर्टेड फोर्स एंड एक्सर्ट फोर्स क्या आ जाएगा F1, क्या आ जाएगा F1 2 F1 3 F1 2 F1N यानी कि F1 के बाद हम लोग 6 लिख सकते हैं F1 4 F1N। ये हम लोग इसको डायग्राम से हम लोग बना लिए। सबसे पहले हम लोग n नंबर ऑफ एन कंसीडर किए कि कोई n नंबर ऑफ जो कि सिस्टम का एक सिस्टम ले लिए, n नंबर ऑफ चार्ज का एक सिस्टम लिए, कंसीडर कर दिए, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेज। ये क्या है n पॉइंट चार्ज है, ठीक है, याद रखिएगा पॉइंट चार्ज है, n पॉइंट चार्जेज कंसीडर कर लिए और उसके द्वारा हम लोग फोर्स जो लग रहा है F1 to F2 3 n सो ऑन टू कर दिए F1N तक, ठीक है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन किसके हेल्प से हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हम लोग करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस को अगर हम लोग करें तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज Q1 द टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1 क्या करेंगे टोटल फोर्स निकालते हैं, टोटल फोर्स क्या करते हैं इसका निकालते हैं टोटल फोर्स Q1 ड्यू टू डिफरेंट चार्जेज, टोटल फोर्स ड्यू टू
टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1, टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1, यानी कि टोटल फोर्स निकाल रहे हैं चार्ज Q1 पे, कितना आएगा टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1, क्या होगा टोटल फोर्स? टोटल फोर्स का अगर बात करें तो हमारा Q1 पे यानी कि F1 पे जो चार्ज होगा हमारा, इसको लिख सकते F1 इजकल टू F12 प्लस F13 प्लस F14 सो ऑन टू कर सकते हैं F1 n तक कर सकते हैं। यही हमारा जो कि टोटल नंबर ऑफ चार्जेस जो कि होगा, ठीक है। इसको आप सपोज दैट इसको एक इक्वेशन ले लीजिए, क्या कर दीजिए इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। क्या कीजिए इक्वेशन इसको 1 ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस बिटवीन द Q1 एंड Q2 डिनोटेड बाय R1 एंड R2। अब देखिए डिस्टेंस क्या है Q1 और Q2 के बीच में, Q1 और Q2 के बीच में, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2, Q1 और Q2 के बीच में जो पॉइंट चार्ज है क्या है, डिनोटेड एज, डिनोट कैसे किससे किया गया है, डिनोट एज R12, क्या किया गया है R12 एंड पॉइंट 1 पे 2 के द्वारा, 2 पे 1 के द्वारा क्या कर देंगे एंड पॉइंट चार्ज टू 1, ये कर सकते हैं। अगर Q1 के द्वारा Q पे लग रहा है तो भी और इसके द्वारा लग रहा है तो भी, यानी कि ड्यू टू Q1 Q2 पे Q1 Q2 पे एंड Q2 Q1 पे, तो दोनों का हम लोग डिस्टेंस ये लिख लिए, कंसीडर कर लिए, ठीक है। ये R1 एंड R2, ठीक है, क्लियर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देन यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, देन यूनिट वेक्टर से हम लोग लिख सकते हैं F12 यानी F ड्यू टू F फोर्स बिटवीन फोर्स 2 के द्वारा 1 पे, यानी कि फोर्स जो लग रहा है 2 1 पे Q2 के द्वारा ऑन Q1, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई क्या आ जाएगा R12 स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा 2 1 का स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा R1 के स्क्वायर और इसको हम लोग कर देंगे R, ठीक है, R12 यानी कि इसको वेक्टर में 2 1 लिख देंगे, ठीक है। उसी टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं डिफरेंट चार्जेज। सिमिलरली the force on charge Q1, इसी टाइप से ड्यू टू अदर चार्जेज, अब देखिए इस टाइप से हम लोग Q1 के द्वारा लिखा है, Q2 के द्वारा लिखा है, Q4 Q3 Qn तक निकाल सकते हैं। तो उसी टाइप से हम लोग अदर चार्जेस पे भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्या निकालेंगे, जैसे निकाले F13 इक्वल टू 4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 और Q3 ड्यू टू R31 स्क्वायर एंड R वेक्टर 2 3 1, ठीक है, लिख सकते हैं। उसी तरह से हम लोग नेक्स्ट लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं 3 के द्वारा, उसी तरह से 4 भी निकाल सकते हैं चाहे तो 1 4 के द्वारा क्या हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 पाई R41 स्क्वायर
एंड वेक्टर कर देंगे 4 1, ठीक है, क्या कर दिए 4 1। इस टाइप से सो ऑन टू करके हम लोग निकाल सकते हैं। उसी टाइप से अगर हम लोग n का लिए तो n का हो जाएगा f1n इक्वल टू 4 बाई 4 पाई 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 एंड Qn बराबर Rn1 स्क्वायर इंटू 1, ठीक है, यही है। N1 एंड N2, ठीक है, N1 एंड N1, ठीक है, ये कर दिए, ठीक है। इसमें आप, ठीक है, इसमें आप 3 1 1 3 3 1 3 1, ठीक है, 4 1 4 1, और इसमें हो जाएगा N1, ये हो जाएगा N1, ठीक है। इस टाइप से हम लोग आराम से जो कि निकाल सकते हैं, कितना भी चार्ज रहे n तक चार्ज, नंबर ऑफ n चार्ज को हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो हम लोग इक्वेशन लेके सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन इन वन, क्या करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग the value their substituting their value in इक्वेशन वन, वैल्यू जो कि सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन वन में, ठीक है। इक्वेशन वन में अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू, तो हम लोग सिंपली सा अगर लिखना चाहे तो F1 इसमें करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए इस इक्वेशन में कर रहे हैं, ठीक है, ये इक्वेशन है, इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन वन में अगर वैल्यू पुट करते हैं तो सिंपल सा आप अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, सिंपली सा अगर वैल्यू पुट करेंगे तो सब में लिखा आएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R1 2 सॉरी R21 स्क्वायर, यही ना लिखे है, यही चीज लिखे थे R21 स्क्वायर, ठीक है, R21 स्क्वायर, R क्या आ जाएगा 21 स्क्वायर, R21 प्लस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 प्लस Q3 एंड हो जाएगा R31 स्क्वायर R31, ठीक है। सो ऑन टू कर देंगे, इसी टाइप से हम लोग करते 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 कहाँ तक जाएंगे प्लस n तक जाएंगे, यानी कि 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। सारे जो वैल्यू हम लोग निकाले चार्ज का फोर्स Q1 पे, उसको हम लोग इक्वेशन वन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। आफ्टर दैट वी हैव टू गेट दिस इक्वेशंस Q1 एंड Qn, आफ्टर हो जाएगा Rn1 स्क्वायर एंड Rn1 के स्क्वायर, ठीक है। अब सारे को हम लोग चाहे तो ये जो पार्ट है हमारा सभी में जो कि कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, ये जो पार्ट है सारे में क्या कर रहा है कॉमन आ रहा है, क्लियर है। ये जो पार्ट 1 बाई 4 एप्सिलॉन नॉट क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास जो आ जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा। देन इन दिस अगर ब्रैकेट्स का बात करें तो क्या हमारे पास बच गया, वही चीज बच गया Q1 Q2 बाई R21 स्क्वायर R21 प्लस Q1 Q3 बाई R31 स्क्वायर R31 स्क्वायर R31 के स्क्वायर प्लस सो ऑन टू प्लस Q1 एंड Qn बाई Rn1 स्क्वायर इनटू Rn1, ठीक है। इस टाइप से आपके बच जाता है।
देन हम इसको चाहे तो इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। देन यू कैन राइट F12, क्या कर दीजिए F12, या अगर हम लोग सीधा सा हम लोग लिख लेते हैं 12 नहीं, F नंबर ऑफ जो चार्ज होगा, क्योंकि ये बढ़ते जाएगा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो कहाँ से जाएगा, सपोज दैट F1I से, ठीक है। क्या कर दीजिएगा F1I से अगर हम लोग चार्ज को ले, F1I से चार्ज को ले तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग सीधा सा लिख सकते हैं 1/Q हो जाएगा, ऊपर Q के द्वारा Q 4πε0, क्या हो जाएगा 1/4πε0, ये वाला पार्ट, और समेशन ऐड कर रहे हैं तो समेशन आप दे सकते हैं। समेशन कहाँ से कहाँ तक, समेशन जो हम लोग बनाएंगे कहाँ से कहाँ तक, समेशन जो होगा I से लेकर जो R जो हमारा होगा कहाँ तक होगा, I जो होगा, I का स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि हम लोग जो चार्ज लिए 1 तो है ही 0.2 से, तो I इक्वल टू I बराबर क्या हो जाएगा 2 पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे I इक्वल टू 2 से कहाँ तक हो जाएगा N तक, कहाँ तक कर देंगे, I जो होगा वह N तक हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हम लोग चार्ज को बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आ जाएगा QI, अगर इसको हम लोग इसको भी बाहर कर ले, एक चार्ज तो हमारा कॉमन है तो इसको आप बाहर कर दीजिए, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा QI बाई में हो जाएगा R1NY, ठीक है, RI1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा RI1 स्क्वायर का RI1, ठीक है। इस टाइप से हम चाहे तो लिख सकते हैं। ये हमारा टोटल जो अगर कंडीशन को फुलफिल करेगा, ठीक है, तो आसानी से इस फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, यानी कि आपको ये टॉपिक जो कि क्लियर हो चुका होगा। चलिए हम लोग फिर से एक बार इसको रिवाइज करते फिर अगला टॉपिक पे चलेंगे। देखिए पहले हम लोग क्या किए थे, पहले तो हमारा जो चला था, क्योंकि हम लोग निकाले थे क्या, मल्टीपल, यानी कि फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, क्या निकाले थे, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के द्वारा, ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो होता है उसके थ्रू। देन वी हैव टू यूज द, एक डायग्राम बना लिए, सपोज मान लीजिए एक सिस्टम है, कंसीडर कर लिए, क्या है, कोई एक सिस्टम है हमारा क्या है, एक कोई सिस्टम है, एक सिस्टम को कंसीडर किए, जहां पे n पॉइंट चार्जेज है, उस सिस्टम में कितना चार्जेज है, n पॉइंट चार्जेज, याद रखिएगा n पॉइंट चार्जेज Q2, अब Q1 Q2 Q3 Qn तक चले जाएगा, और वह जो पॉइंट जो चार्ज है फोर्स अप्लीकेबल होगा किस पे, Q1 पे है, यानी 2 के द्वारा 1 पे, 3 1 पे, और n नंबर ऑफ चार्ज है तो n तक ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसको नंबर ऑफ चार्ज को n मान लिए, और फोर्स जो लग रहा है उसको हम F1 F2 करके दे दिए। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से अगर हम लोग निकाले तो टोटल नेट फोर्स जो हम लोग निकालेंगे F1 2 F1 की फोर्स 2 1 पे, फोर्स 3 1 पे, सारे पे हम लोग निकालेंगे, इक्वेशन 1 कर देंगे। अब हम लोग इसको जो हम लोग अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट किए। अब देखिए, अब डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द पॉइंट चार्ज Q1 Q2 पे, पॉइंट Q1 Q2 पे निकाले तो ये हमारा निकल के तैयार हो गया, ठीक है, ये आ गया F1 यानी कि 1/4πε0 Q1/Q2 R21 स्क्वायर R2 स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए सिमिलरली द फोर्स ऑफ द चार्ज, इसी टाइप से हम लोग डिफरेंट यानी Q2 के द्वारा Q3 Q4 Q5 Qn तक चले जाएंगे, नंबर ऑफ Qn, तो इस टाइप से हम लोग 4 पे निकाल सकते हैं, 5 पे निकाल सकते हैं, Qn तक निकाले, ठीक है, कहाँ तक निकाले, Qn तक निकाले, ये हमारा Qn निकल गया। अब इस पोजीशन को, इस पार्ट को हम लोग वैल्यू पुट कर सब्स्टिट्यूट कर दिए इस वैल्यू में, तो इस टाइप से हम लोग आसानी से इसको जोड़ दिए, ठीक है। क्लियर है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस टाइप से हम लोग जो कि कोई भी चार्ज को, मल्टीपल चार्ज के बीच में फोर्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए
ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो कि हमारे पास टॉपिक्स है टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब अगर हम लोग एक किसी फील्ड हो, किसी एरिया हो या किसी कोई वॉल्यूम हो, वहाँ पे मतलब जो चार्ज होगा स्प्रेडेबल होगा, कंटिन्यूअस होगा, तो वहाँ पे हम लोग कैसा करेंगे, यानी कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तब। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जैसे कोई चार्ज अगर इस टाइप से हो या कोई एरिया में हो, जैसे चार्ज एरिया ऐसे हो, सपोज दैट ये ले लीजिए ऐसे, ये चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो या ऐसे हो, तो हम लोग मेनली ऐसे ऐसे करके जो कि चार्ज ले सकते हैं, लीनियर हो या प्लेन में हो। कह रहा कि द रीजन इन विच द चार्ज आर क्लोजली स्पेसेड शायद हैव कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द चार्ज। अगर कोई एरिया जो है क्लोज एरिया है उसमें चार्ज का क्या है, स्प्रेडेबल है। टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज देयर थ्री टाइप्स। क्या है, तीन टाइप के हम लोग पढ़ेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आपको आ जाएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वन डायमेंशनल जैसे ये लीनियर हो गया, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये आपको हो गया लीनियर, और ये आपका हो जाएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड आपका जो कि आ जाएगा टू डायमेंशनल हो गया, जिसको सरफेस चार्ज लेंथ और ब्रीथ जिसमें होता है वो क्या होता है, टू डायमेंशनल होता है। टू डायमेंशनल समझ रहे हैं। एंड वॉल्यूम चार्ज का मतलब होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे थ्री डायमेंशनल। सपोज दैट ऐसा जो कि कोई ऑब्जेक्ट हो और उसमें हम लोग अगर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी कि इस पर अगर कोई चार्ज जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो उसका हम लोग निकालना होगा, तो इस टाइप से हम लोग ले सकते हैं। तो पहले हम लोग सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको कैसे निकालते हैं, क्लियर है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे निकालेंगे इसको देख लीजिएगा, ठीक है। बोल बोल के गला दर्द कर रहा है। चलो, अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या आपको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या आपको वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको कैसे निकालेंगे हम लोग चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को पीके स्टडी सेंटर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्री ऑफ कोर्स हम फिजिक्स और मैथमेटिक्स का क्लास आपके लिए लेके आ रहे हैं 10th और 11th और 12th के लिए, ठीक है। चलिए आइए हम लोग आगे आते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का बात करते हैं। अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का बात कीजिएगा तो कहता है लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या होगा, ये जो डिफाइन किया जाता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर कहे तो ये चार्ज पर यूनिट लेंथ कहे मतलब कोई लंबाई है उस पर चार्ज क्या इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है, आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है लीनियर है, एक लाइन में है, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया इस टाइप से लिए। इसको हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, पॉजिटिव हम लोग साइन दिखाते हैं ताकि आपको देखने में बने, ठीक है, क्लियर है। अब उसमें क्या करेंगे, ये लीनियर है तो हम लोग सबसे पहले इसको लीनियरली ले लिए, तो चाहे तो इस टाइप से डायग्राम आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्लेस ले लिए, एक्स है, ये जेड हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। ये तीन एक्सिस ले लिए और ये हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारा लीनियर चार्ज है। इस पे हम लोग चार्ज को ले सकते हैं, चार्ज को दिखाने के हम लोग येलो कलर यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। सपोर्ट है इसका, अगर जिस पॉइंट को हम लोग ले रहे हैं, जो पॉइंट को हम लोग ले रहे हैं वो क्या है, डीएल है। क्या ले लिए, ये डीएल ले लिए, और ये हमारा R1 है, ये हमारा R0 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम लोग इसको अगर एक पॉइंट चार्ज का बात करें, ये Q0 हो गया, ये 0 है और ये R है, ठीक है। इस टाइप से हम लोग इसको ये कर दिए, ठीक है, ऐसे ये हमारा फिगर बनके तैयार हो जाता है।
अब इस पॉइंट में अगर हम लोग लेंथ मान ले, सपोज दैट लेंथ लेमडा लेते हैं, तो लेमडा इज इक्वल टू, दैट इज लिख सकते हैं, दैट इज लेमडा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल, यानी कि डिफ्रेंशिएट कर दे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डी क्यू को हम लोग क्या कर दे, डिफ्रेंशिएट कर दिए अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ, लंबाई पे। तो अगर बात किया जाए तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, इसका ऐसा यूनिट याद रखिएगा, इसका ऐसा यूनिट, एसआई यूनिट अगर बात किया जाए, ऐसा यूनिट याद रखिएगा, ऐसा यूनिट होता है कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर इसका ऐसा यूनिट होता है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, कूलम पर मीटर होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज ड्यू टू लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब देखिए इसका फोर्स निकाले, फोर्स निकालेगा तो क्या निकालेगा, फोर्स इक्वल टू सिंपली सा, अगर इसको हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपली सा फोर्स निकालना हो तो क्या लिख सकते हो, एफ इक्वल टू क्यू नॉट अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एल से लेमडा डी एल अपन आर नॉट स्क्वायर, आर नॉट वेक्टर, ठीक है। तो इस टाइप से आप आराम से जो कि कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो ये इसको हम लोग अगर इस टाइप से अगर इंटीग्रेट कर दे, कहाँ से, लंबाई जो है एल से लेकर, ठीक है, जहाँ तक लंबाई जितना हो लेंथ, उसको अगर हम लोग क्या कर दे, एल से इसको इंटीग्रेट करते हैं, लीनियर पॉइंट एल से एन तक, ठीक है, जहाँ तक लंबाई उसका आ जाए, ठीक है। यहाँ पे अगर आर नॉट का बात करें, आर नॉट अगर जहाँ पे लिख दीजिएगा, याद रखिएगा, वेयर आर नॉट बराबर आर माइनस आर डैश, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग, क्या होगा, आर नॉट बराबर आर माइनस आर वन, ये आर नॉट क्या है, आर वन माइनस आर नॉट, सॉरी आर वन माइनस आर माइनस आर डैश इजकल टू आर नॉट, ये वाला लंबाई है। आर वन में से आर वन घटाइएगा, आर डैश घटाइएगा तो आर नॉट निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप से हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, क्लियर है। चलिए हम लोग आप बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग निकाले, लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसी टाइप से हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि एरिया लेते हैं। एरिया अगर लीजिएगा तो सिंपली सा अगर कोई एरिया ले लिए, जहाँ पे एरिया है लंबाई चौड़ाई है, तो एरिया को हम लोग डी एस से लिख लेते हैं, किससे लिख लेते हैं, डी एस एरिया है, यहाँ पे एस जो कि इसका कोई है एरिया है उसका, और यहाँ पे इतना छोटा से एक छोटा सा पार्ट ले लिए, क्योंकि इसको हमको इंटीग्रेट करना है, यहीं पे चार्ज, माने सपोज दैट यहाँ पे ऐसा है, सपोज दैट ये ऐसा है, इस पे चार्ज क्या है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम लोग एक छोटा सा एरिया को कवर करेंगे, ठीक है, एक छोटे से एरिया को लेंगे, सपोज, समझा। अब यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, आर डैश है, ये उसी टाइप से आर वन है, ये और ये इसको ऐसे कर सकते हैं, तो हम लोग Q1 Q0 के द्वारा लिखाएंगे, आर नॉट निकालेंगे, तो वही है यहाँ पे हम लोग उसी टाइप से निकालेंगे। तो यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसको करेंगे, डिफ्रेंशिएट जो हम लोग करते हैं वह एरिया को करते हैं, तो आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, वही सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, डिफाइन क्या करते हैं, जो सरफेस पर यूनिट सरफेस एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग जो कि क्या होता है, चार्ज बटा होता है, ठीक है। अब सरफेस जो कि डिस्ट्रीब्यूशन, अगर ऐसा यूनिट का बात किया, मीटर पर कूलम मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि कूलम पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स एट अ पॉइंट ड्यू टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज के द्वारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बाय, अगर बात किया जाए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, क्या होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर लिखे जाए तो आप लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसका निकाला है, एस का निकाला है, और ये हमारा क्या है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और उसमें अगर रेजिस्टेंस होता है तो उसको हम लोग रो से इंडिकेट करते हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो उसका ये होगा उसको रो से डी एस, एरिया वेयर आर नॉट स्क्वायर आर नॉट वेक्टर, ठीक है। तो जहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, वही है
आर नॉट यहाँ पे वेयर आर नॉट बराबर होगा आर माइनस आर डैश। यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, आर नॉट बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं आर माइनस आर डैश। ये आप आराम से समझ सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। इस टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सरफेस एरिया हो गया, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया, वो लीनियर चार्ज, ये आपको हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब आते हैं हम लोग क्यूब सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब वही होगा कि हम लोग इसमें वॉल्यूम को लेते हैं, यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये इसको हम लोग पर यूनिट वॉल्यूम करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोग एक शेप में ले लिए और जिसका हम लोग ये कर दे तो डी वी कर दिए, ये वॉल्यूम वी है, आर डैश है, ये आर नॉट और ये आर हो गया। यहाँ से इसको यहाँ ऐसे ले और ये पॉइंट चार्ज है क्यू नॉट, ठीक है। अब क्यू नॉट के द्वारा निकाले, ये हमारा एक वॉल्यूम ले लिए, छोटा सा एक टुकड़ा ले लिए जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फोर्स निकाले तो ऐसा ही निकाल सकते हैं, एफ क्यू वन नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी। अब ये हो गया रो डी वी बाई आर नॉट का होल स्क्वायर। यहाँ पे आर नॉट क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। आर नॉट को अगर हम लोग बात करें, आर नॉट बराबर वेयर आर नॉट, ये कुछ नहीं है, इसको छोड़ दीजिए आप। आर नॉट बराबर वेयर आर नॉट इक्वल टू आर माइनस आर डैश। ये आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप सिंपली सा तीनों आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग इसमें एक रो ले लेती है, उसमें डेंसिटी ले लिए, ठीक है, या चाहे तो इसमें भी आप चाहे तो रो ले सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पढ़ लिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। उसको हम और एक बार रिकॉल कर लेते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसके बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसके बाद वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकाल लिए। इसमें हम लोग लीनियर चार्ज में क्या लिए थे, कोई लीनियर पाथ लिए थे, इस पे जो कि चार्ज है उस पे किसी एक पॉइंट के थ्रू हम लोग निकाल लिए। सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या किए थे, एक सरफेस लिए, उस पे सरफेस पे चार्ज जो कि फैला हुआ है, एक वॉल्यूम लिए, इसमें कोई एक वॉल्यूम लिए और उस पे हम लोग चार्ज निकाल दिए। यानी कि तीनों को अलग अलग पार्ट में आराम से हम लोग कंट्रीब्यूट कर दिए। जैसे 4 इस पे निकाल दिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी में एस से इंडिकेट किए, इसको एल से इंडिकेट किए, और इसको वॉल्यूम होता है इसलिए हम लोग इसको वी से इंडिकेट कर दिए। इसको हम लोग जो कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में अगर निकाले थे, क्या निकल गया हमारा, एफ इक्वल टू फोर्स निकाले तो एफ बराबर क्या लिख दिए थे, एफ क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या निकाले हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और रो डी वी बाई सिंपल सा आर नॉट का स्क्वायर, सॉरी ये क्या कर दिए थे, आर नॉट का स्क्वायर यानी आर नॉट, ये निकाल दिए थे। वही सरफेस चार्ज डेंसिटी में हम लोग एफ इक्वल टू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसमें भी हम लोग इंटीग्रेट किए, रो से कर दिए डी वी बाई डी रो बाई आर नॉट वी बाई आर नॉट का स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से लीनियर में हम लोग निकाले थे एफ फोर्स निकाले क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग एस से लिखे थे, इसको हम लोग रो से लिखते हैं, डी एल बाई आर नॉट स्क्वायर बाई आर नॉट
तो इस टाइप से हम लोग टोटली तीनों को हम लोग रिवाइज कर लिए, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। तो हम लोग कैसे जो कि पूरे पार्ट को समझ पाए हैं, ठीक है। तो आप सभी प्यारे बच्चों को अगर हमारा जो कि लेक्चर समझ में आया होगा तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे फ्री ऑफ कोर्स जो कि चला रहे हैं। क्या है? फ्री ऑफ कोर्स है, फ्री कोर्स है जो कि आपको मैथ जो कि राहुल सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है और फिजिक्स जो कि मैं जो कि पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको अगर फिजिक्स और इसमें हम लोग फिजिक्स और जो कि मैथ्स का क्लास मैथ ले रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग पीके स्टडी सेंटर को जरूर जो कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग आज जो कि 3-4 टॉपिक को खत्म किए, फिर नेक्स्ट डे इससे आगे हम लेके आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद सभी बच्चों को। और आप सभी बच्चे जो कि इसको आराम से शेयर कीजिए और दबा के जो कि लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।